नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब। मैं संगीता ढाका आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज जो है वीडियो उसका टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है। एंड आई नो कि मैंने बहुत टाइम से अपने चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डाली है। सो आज जो है आज का जो हमारा कंटेंट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिस पे है। तो हमने चैप्टर 8 में जो है आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है, तो चैप्टर 9 में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके एप्लीकेशंस बेसिकली क्या है, कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये कहाँ कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए आपने इसके अंदर जो इस चैप्टर के अंदर हम जो मेनली जो दो टर्म्स पढ़ेंगे वो फर्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि मेनली पूरा चैप्टर इन दोनों चीज़ों पे ही डिपेंडेंट है कि आपको ये जज करना अगर आ गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो आपके लिए क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, आप फिगर्स को आराम से ड्रॉ कर पाओगे। सो जैसे कि फर्स्ट हम करने जा रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब भी आप किसी चीज़ को लाइक अब जैसे सपोज़ आप यहाँ हैं, ओके, और कोई चीज़ है यहाँ पे, कोई बर्ड है, सपोज़ सन है यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ से उसको देख रहे हैं, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपका बेस हो गया एक तरीके से। आप यहाँ से देख रहे हैं यानी आपकी जो आइज़ हैं वो यहाँ पे है, तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तभी बनता है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा आपका ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये आपकी आइज़ हैं, आप ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो किसी हाइट पे, ये बेसिकली ये जो है ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो ये जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये है आपकी लाइन ऑफ साइट, और ये वाला जो आपका होता है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन कह लो, हॉरिजॉन्टल लेवल कह लो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के अपर साइड बनता है। जब आप बॉटम से जब हम नीचे से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं, जैसे सन हो गया, यहाँ पे कोई काइट हो सकती थी या किसी बिल्डिंग का टॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड चीज़ है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये इसका एकदम अपोजिट है। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अपर साइड की तरफ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो जब आप हॉरिजॉन्टल लेवल से डाउनवर्ड देखते हैं तब होता है। जैसे कि यहाँ पे आपकी आइज़ हैं, मतलब आप यहाँ पे हो, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, आप यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, आप उसे देख रहे हो, तो ये आपका डाउनवर्ड्स बना। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से, ठीक है, आप मतलब किसी चीज़ की कह लो कि ऊंचाई पे हो, आप ऊंचाई से नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो आप अपने आइज़ के, आप यहाँ पे हो, आपकी आइज़ यहाँ पे हैं, तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उससे जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो जो एंगल बनता है ना उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। तो क्वेश्चन में आपको समटाइम्स ऐसा दिया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो आपको समझ होनी चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। सबसे पहले तो हमें यही इन चीज़ों से जज कर सकते हैं हम कि वो कोई इंसान ऊपर की तरफ देख रहा है या नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है अगेन, और ये जो है ये है लाइन ऑफ साइट, ओके। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आई होप आपको क्लियर है। अब इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है उसको करके देखते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज 9.1 का, इसमें कह रहा है कि अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। सो पहले तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होता है बच्चों को। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्या है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है जो कि यहाँ टाइटली स्ट्रेच है ग्राउंड के साथ, तो यानी ये उसकी मतलब लेंथ ऑफ द रोप 20 मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सेकेंड चीज़ वो ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी आपको ये हाइट निकालनी है, ओके। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर रोप जो है एंगल बना रही है विद द ग्राउंड लेवल के साथ
30 डिग्री। तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल के साथ रॉप जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यानी आपको इस वाले एंगल की बात कर रहा है वो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये वाला एंगल गिवन है, ये साइड गिवन है, आपको ये वाली साइड फाइंड करनी है। सो बेसिकली आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनके कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, राइट। तो यहाँ पे जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, आप लोगों ने ट्रिक पढ़ी होगी सबने। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास P/H, कॉस का होता है B/H, इसका होता है P/P। तो यहाँ पे हमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके, मतलब किन्हीं दो साइड्स का यूज़ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हम अब दो साइड्स कौन सी लेते हैं, यहाँ पे देखो आपको एंगल गिवन है, ठीक है, एक साइड गिवन है, दूसरी साइड आपको फाइंड करनी है। तो आपको देखना होता है कि कौन सी साइड आपको गिवन है और कौन सी फाइंड करनी है, और वो उस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या है। तो ये वाला एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली जो साइड है AB, वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यानी AB जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और वो क्या है, x है, हमें नहीं पता। सेकंड, इस एंगल के हिसाब से ये साइड क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूस ही है, और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहता है, यानी AC जो है वो हाइपोटेन्यूस, और कितना गिवन है आपको, 20 मीटर गिवन है, ठीक है, इसको मीटर में ही लेंगे। अब आपको P/H की यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, साइन का भी कर सकते हैं क्योंकि वो P/H होता है, आप कॉसेक का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो H/P होता है, साइन का उल्टा होता है। तो आप यहाँ पे साइन और कॉसेक दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स टोटली मतलब दैट ये आपकी चॉइस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन ले लेते हैं, एंगल हमें गिवन है, तो मैं यहाँ पे साइन 30 रखूँगी क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरे पास x है, हाइपोटेन्यूस 20 है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, जस्ट बिकॉज आपको वैल्यूज़ पता है तो आपको यहाँ पे सीधी सीधी वो वैल्यूज़ पुट करनी है। हाफ की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू x अपॉन में 20। अब ये 20 इस तरफ हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो 20 × 1 इज इक्वल्स टू x × 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, तो हो गया 20 इज इक्वल्स टू 2x, 20 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो यानी हाइट ऑफ द पोल कितनी है हमारी, 10 मीटर। तो आपको इन क्वेश्चंस में कुछ इसी हिसाब से ही दिया होगा, ठीक है, कि आपको कुछ ना कुछ एक साइड दी होगी, एक एंगल दिया होगा, दूसरी साइड पूछ ली होगी, या दोनों साइड्स दे रखी होंगी, उनके बीच का एंगल पूछ लेगा, कुछ इसी हिसाब के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।